नरेशन या स्पीच, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है असर्टिव सेंटेंसेस। देखिए, इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के जनरल रूल्स क्या हैं। वो वीडियो आप पहले देखिए, क्योंकि आपके जो 80% या कहे 80% समस्या का समाधान उसी में है। यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे सेंटेंस होंगे उनके कुछ विशेष रूल्स होंगे, मैं आपको बताऊंगा और पूरी डिटेल में बताऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। घबराइए मत, बस आप बैठ जाइए और यदि आवश्यकता हो तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चे डरते हैं कि सर बहुत टफ है। अरे कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल है। इससे आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको करना कुछ ही नहीं होता। एक आपको स्टेटमेंट दिया होता है, उसको डायरेक्ट वाला तो आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। कुछ चेंजेस होते हैं हल्के से, बस ये है, और कुछ करना ही नहीं होता। बहुत आसान है। तो यहाँ पे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसमें हम सबसे पहला लेंगे आज असर्टिव सेंटेंसेस। अब इसमें देखिए, असर्टिव सेंटेंसेज में यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, इसलिए मैंने कहा कि आप जो है जनरल रूल्स वाला वीडियो पहले देख लीजिए। इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि से, सेज या सेड हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें कोई परिवर्तन यानी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और सेड हो तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? दूसरा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड के साथ टू जुड़ा हुआ हो, और ध्यान रखिए टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगा हुआ आएगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार चेंज होगा। किस प्रकार, अभी मैं बताऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज और सेड हो तो फिर कोई चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन यदि इनके साथ टू लगा हुआ हो और ऑब्जेक्ट आएगा साथ में, तो फिर यहाँ चेंज होगा। कैसे होगा? से टू को आप टेल में बदलोगे, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में बदलोगे। बस इतना सा आप ध्यान रख लीजिए। आपके असर्टिव सेंटेंस में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और इन्वर्टेड जो कॉमाज है इस प्रकार के, उनको हटाकर आपको दैट का यूज करना है। और बाकी क्या करना है, जनरल रूल्स को फॉलो करना है, जिसके लिए मैंने कहा कि आप उस वीडियो को देखिए। अब पहली कंडीशन क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या करोगे? बताओ बेटा, क्या करोगे? जब जनरल रूल्स पढ़ाया था मैंने, तब भी तो बताया था इसमें। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे, बैठ जाओ बेटा। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेज आई एम रेडी। एक बार मैं बता देता हूं, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसके जो बाहर वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। सेंटेंस है ही सेज आई एम रेडी, तो ही सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज है, यानी से के साथ एस लगा हुआ है, और ये प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो यहाँ क्या लिखा, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। इसकी हिंदी देखें, वह कहता है मैं तैयार हूं। ये तो वैसे की वैसे कह दिया जैसे उसने कहा, तो ये तो डायरेक्ट हुआ हमारा। इसका यदि हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा ही सेज दैट ही इज रेडी। वह कहता है कि वह तैयार है। अब आपने इसको अपने शब्दों में कहा, यही क्या है, इनडायरेक्ट। अगर वैसे की वैसे कह दिया तो वो डायरेक्ट, और आप अपने शब्दों में कहते हो तो ये हो गया इनडायरेक्ट। हेलो दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ही सेज वैसे की वैसे लिखोगे। अब यहाँ पे देखो आप, रिपोर्टेड जो स्पीच वाला पार्ट है इसका सब्जेक्ट है आई, और आई क्या है ये मैंने बताया उसमें। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और ये हमेशा
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा यदि फर्स्ट पर्सन है। तो आई सब्जेक्टिव केस में है तो ही, आप यहाँ ही लिख दोगे सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए क्या है, टेंस में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। तो यहाँ आई के साथ एम था, तो ही के साथ इज का यूज होता है, ये तो कॉमन बात है, आपको पता भी है। और पीछे जो लगा हुआ है रेडी ऐसे जैसे लिख दो, हो गया ना। देखो कितना आसान है यार, आप तो बस यही घबरा रहे हो। नेक्स्ट, कविता सेज आई एम वेल, बनाइए फटाफट, बहुत सिंपल है, बना दोगे मुझे पता है। कविता कहती है मैं स्वस्थ हूँ, ये तो हो गया डायरेक्ट, वैसे की वैसे कहा। इनडायरेक्ट में क्या होगा, कविता कहती है कि वह स्वस्थ है। तो कविता और सेज किसका है भैया, सेज है, प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। तो कविता सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और क्या लगाया, दैट। यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा आप हटाते हो तो डेथ जो है डेथ लगता है, तो यहाँ पे डेट आपने लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है कविता। कविता क्या है, किसी लड़की का नाम है जो कि फीमेल को शो करता है, और फीमेल के लिए सिंगुलर है, हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सी, दैट सी, और सी के साथ इसका यूज होता है, तो सी इज वेल, आई के साथ एम का था। देखिए ना कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, रवि सेज टू मी आई शैल हेल्प यू। रवि मुझसे कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो रवि सेज टू मी, अब यहाँ जो है सेज, यानी है तो ये प्रेजेंट का, लेकिन टू भी आया है और साथ में ऑब्जेक्ट तो लेके आएगा। आप कैसे कन्वर्ट करोगे, रवि सेज टू है तो टेल्स लिख दोगे, ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज करो। सब्जेक्ट क्या है, आई, और ये चेंज किसके अनुसार होगा, फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। कौन है, रवि। रवि एक लड़का है और सिंगुलर है, तो इसके लिए हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ही के साथ विल का यूज होता है, जैसे आई के साथ सेल का यूज किया तो ही के साथ विल का, और फिर हेल्प। अब ऑब्जेक्ट यहाँ यू है, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, जो कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, मी, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस ही है आई का, तो मी का मी वैसे के वैसे लिख दोगे, हो गया। रवि मुझसे कहता है कि वह मेरी मदद करेगा। अरे बच्चों कितना सिंपल है यार, आप क्यों डर रहे हो, देखो ना। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। द बॉयज सेड वी आर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। दी बॉयज वैसे वैसे आ जाएगा, सैड है, सैड लिख दो, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लिखा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का वी, और वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है, तो चेंज किसके अनुसार होगा, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ है द बॉयज, यानी प्लूरल है, और प्लूरल यदि है थर्ड पर्सन तो वो होगा दे में कन्वर्ट। क्लियर है, तो आप लिख दोगे दे, और दे के साथ अब ये चेंज किसमें होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो दे के साथ वर, फिर प्लेइंग क्रिकेट। कितना आसान हो गया यार। द बॉयज सेड वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नेगेटिव में है, कुछ नहीं करना, केवल नॉट लगाना है, बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा। क्लियर। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ये है ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने कहा मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ, या कर चुका हूँ आएगा, ये थोड़े से प्रिंट मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना। अब चेंज करो ही सेड, क्योंकि ये पास्ट में है, तो ही सेड ऐसे कैसे आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दिया। आई है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही हो गया। हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं, तो हैव के स्थान पे हैड आ जाएगा,
और बाकी तो थर्ड फॉर्म में आती है, पास्ट परफेक्ट में भी, तो आगे ऐसे जैसे रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। रवि सेड जया हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। रवि ने कहा जया सुबह से खेल रही है। चेंज करो, रवि सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, यहाँ थर्ड पर्सन है, किसी लड़की का नाम है, तो ये वैसे के वैसे आएगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो जया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था तो हैज बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। He said to me, you went there. उसने मुझसे कहा तुम वहां गए थे। क्लियर है? इसको देखो, सॉरी, she said to me, you went there. उसने मुझसे कहा तुम वहां गए थे। सी वैसे वैसे आएगा, said to को आप बदलोगे टोल्ड में मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा, यू है भैया, सेकंड पर्सन है और सब्जेक्ट है, तो ये चेंज होगा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। ठीक है, अब ये जो है पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट में बदलता है। यहाँ सेकंड फॉर्म थी तो पास्ट इंडेफिनिट में था, पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो आई हैड गॉन देयर। कितना आसान हो गया। तो देखिए, इसको हम यूं कहते हैं, उसने मुझसे कहा कि तुम वहां गए थे। एक तो ये तरीका है, इसके इनडायरेक्ट बनने के बाद अगर हमने कहा उसने मुझसे कहा कि आई हैड गॉन देयर, कि मैं वहां गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। He said my father was working in this office. उसने कहा मेरे पिताजी इस कार्यालय में काम कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस का है, he said इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दिया, my father यहाँ सब्जेक्ट है और my जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आप भी जानते हो। इसके बाद नाउन है फादर, तो my ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का जो है पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, तो इसका हो जाएगा हिज और फादर वैसे भी वैसे। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगता है और फिर वर्ब की वही फॉर्म आती है आईएनजी। इन, अब यहाँ दिस आया, हमने कहा कि जब पास्ट में होता है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तो फिर जो कुछ वर्ड जो दूरी निकटता को शो करते हैं, याद कीजिए रूल्स में, तो दिस कन्वर्ट होगा दैट में और ऑफिस वैसे के वैसे आ जाएगा। क्लियर है? गुड। यदि पास्ट परफेक्ट में हो रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी हो पास्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। टीना सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। सीधा बना दोगे, टीना सेड टू को टोल्ड में, मी वैसे वैसे इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, भैया दैट लगा दो, आई है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। कौन है? टीना, किसी लड़की का नाम है, एक लड़की है, सी हो गया। ठीक है, और हैड कंप्लीटेड। अब यहाँ देखिए माई आया है, माई वर्क, माई क्या है? पजेसिव केस है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज टीना के अनुसार होगा। टीना एक लड़की है, तो ये सी हो गया, तो सी का जो है पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, तो हर वर्क। लेकिन इसके टेंस में कहीं चेंज नहीं हुआ ना, क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता है, तो एक तो पास्ट परफेक्ट में और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो टेंस ऐसे हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। He said Seema had been reading for 5 hours. He said that लगाया, सीमा है थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, had been reading for 5 hours, ऐसे जैसे लिख दो। रानी has said she is not poor. रानी ने कहा वह गरीब नहीं है। रानी has said, has का यूज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट ही तो हुआ,
और ये प्रेजेंट में, तो फिर इसमें कोई बदलाव नहीं होगा टेंस में। तो रानी है सेड, इन्वर्टेड हटाओ, दैट लगा दिया। सी थर्ड पर्सन है, और हमने कहा जब रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो या जो भी आए उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो सी का सी और सी इज नॉट पुअर, सीधा का सीधा। रानी ने कहा कि वह गरीब नहीं है। नेक्स्ट, ही सेज आई डिड नॉट गो देयर। ही सेज, वह कहता है मैं वहां नहीं गया, तो ही सेज प्रेजेंट में है, इस टेंस में कोई चेंज नहीं होगा फिर। तो ही सेज इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाया। आई है फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार चेंज होगा, ही लिख दिया। डिड नॉट गो देयर, वह कहता है कि वह वहां नहीं गया। बच्चों इस टॉपिक से आसान कोई टॉपिक मिलेगा ही नहीं जो आपको सीधे सीधे नंबर दे दे। नेक्स्ट, सी विल से टू मी आई लव यू। वह मुझसे कहेगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो सी विल से टू मी आई लव यू, सी है और विल का यूज हुआ है। विल का मतलब फ्यूचर का है, तो रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, इसका मतलब इस टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो सी विल से टू मी, चेंज करो, सी विल वैसे की वैसे, से टू है ये बदलेगा टेल में। ऑब्जेक्ट मी इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दिया। आई है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, आई है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। सी का सी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये सेंटेंस आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन एस या एस नहीं लगता, लेकिन यहाँ सी के साथ आपको एस लगाना पड़ेगा क्योंकि लव में एस लगता है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट यू किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है ऑब्जेक्टिव केस है, वैसे की वैसे लगा दो। तो ही विल टेल मी दैट सी लव्स मी, वह मुझसे कहेगी कि वह मुझसे प्यार करती है। He will say he is not ill, फ्यूचर में है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वह कहेगा कि वह बीमार नहीं है। तो he will say कॉमा हटाओ, that इन्वर्टेड कॉमा हटा के, he थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं, ऐसे कैसे लिख दो, तो he is not ill, वह कहेगा कि वह बीमार नहीं है। He will say रवि is dishonest, बनाओ भैया फटाफट, वह कहेगा रवि बेईमान है। तो ही विल से दैट रवि इज डिसऑनेस्ट, क्योंकि रवि क्या है, किसी लड़के का नाम है, और किसी लड़के का नाम यानी नाउन जो है वो आता है थर्ड पर्सन में, और सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन में हमें पता है कोई बदलाव नहीं होता है। तो रवि इज डिसऑनेस्ट वैसे वैसे आ जाएगा। वह कहेगा कि रवि बेईमान है, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो अब क्या करोगे। अभी तो हमने प्रेजेंट और फ्यूचर का पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में चेंज नहीं होता है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या करोगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, और कैसे होगा ये मैंने जनरल रूल्स में बताया, किस टेंस को इसमें चेंज करना है। ही सेड आई एम रेडी, he said यानी किसी के सेकंड फॉर्म में पास्ट में है, क्लियर है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें पास्ट में, इसमें चेंज होगा। और ये किसमें है, ये प्रेजेंट का है या कहें हम सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसमें चेंज होगा। he said वैसे वैसे लिख दोगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लिख दिया। आई आया है फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, he लिख दिया। अब ये जो है ना एम, मैंने कहा इज और एम को हम वाज में चेंज करते हैं, और यदि यहाँ आर होता तो उसको वर में चेंज करते हैं। तो आप लिख दोगे वाज रेडी। भैया कितना आसान है, जब ये पास्ट में हो तो इसके टेंस में चेंज होगा। तो ये प्रेजेंट में था, अब हो गया पास्ट में। अब हम लेते हैं टेंस वाई एग्जाम्पल और आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे। जैसे he said to me I love you,
he said to me, said है सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट में है, इसका मतलब ये चेंज होगा। और ये है I love you, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि he said to me, यानी उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब आप इसको चेंज करो, ही का वैसे की वैसे, said to का हो जाएगा told, मी आपका वैसे की वैसे आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज करोगे। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही लिख दिया। अब लव है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ही लव्ड। और यू है जो कि सेकंड पर्सन है, ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, तो इसका हो जाएगा मी। तो ही टोल्ड मी दैट ही लव्ड मी। देखिए कितना आसान है, आप वैसे घबरा रहे हो। दूसरा सेंटेंस लो नेगेटिव में है, ही सेड टू मी आई डू नॉट लव यू, तो ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, नेगेटिव सेंटेंस है। उसने मुझसे कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो ही सेड टू मी दैट ही डिड नॉट लव मी, तो सेंटेंस वैसे भी वैसे चेंज होगा। अंतर कहाँ होगा यहाँ पे कि डू की जगह डिड का यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। क्लियर है। और जब डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो लव ही आएगा, बाकी एडजेक्टिव्स हैं। कहाँ दिक्कत है? अरे पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊंगा, चिंता मत करो, बस ध्यान से देखते रहो। अब कुछ अदर है, वर्ड है, उनको देखिए। अदर हमारे स्टेटमेंट, he said I shall go, ठीक है, he said I shall go, इसको चेंज करो क्योंकि ये हमारा पास्ट में है, तो यहाँ फिर चेंज होगा। और हमने कहा था यदि सेल है तो शुभ में चेंज होता है, विल है तो वुड में चेंज होता है। क्लियर है। तो ही सेड वैसे वैसे लिख दोगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाए। आई है यहाँ पे ही है, बार बार बता चुका हूँ, तो ही आएगा। अब ही के साथ हम विल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं और ही के साथ विल का, तो यहाँ वुड लग जाएगा, शुभ नहीं होगा, वुड लगेगा और फिर वो वैसे ही वैसे। क्लियर। मुस्कान सेड आई कैन प्ले, बनाओ भैया। मुस्कान सेड दैट लगा दिया, फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा। मुस्कान लड़की है, सी होगा, थर्ड पर्सन लिख दिया सी। कैन का हो जाएगा कुड और प्ले वैसे ही वैसे। He said to me I shall see you tomorrow, तो he said to को told में बदलोगे, भी वैसे भी वैसे लिख दोगे, दैट लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा हटा के। आई जो है इसके अनुसार चेंज होगा, हो गया। तो ही के साथ हम शुड का यूज ना करके सेल किसमें कन्वर्ट होगा, वुड में। सी, अब यू आया है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब की। क्या है, मी, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो उठा के लिख दो ऐसे कैसे। तो ही वुड सी मी टुमारो है, और टुमारो किसमें चेंज होता है, द नेक्स्ट डे में, ये ध्यान रखने का। क्लियर, गुड। और देखें अदर वर्ड, रमेश सेड आई शैल बी हैप्पी हियर। रमेश सेड इन्वर्टेड हटाओ, दैट लगाओ, लगा दिया। आई है, किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार। रमेश है, क्या हो जाएगा, ही के साथ वुड का यूज होगा तो वुड भी आ जाएगा। फिर हैप्पी और हियर है, ध्यान रखिएगा, तो इसका हो जाएगा देर। क्लियर। टीना सेड टू कमल यू विल हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। टीना सेड टू का टोल्ड, कमल वैसे वैसे, कॉमा हटाओ, इन्वर्टेड दैट लगाओ। यू है भैया सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, कमल है, कमल है, थर्ड पर्सन है, लड़के का नाम है, किसमें कन्वर्ट होगा, ही में। और विल है हो जाएगा वुड है में। कंप्लीटेड योर आया है, तो योर किसके अनुसार होगा, सेकंड पर्सन है ये। योर जो है हमारा सेकंड इसमें आता है, सेकंड पर्सन में, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। तो यहाँ जो है किसके अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा कमल यानी ही हुआ, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज और प्रोजेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, टीना सेड इट माइट रेन यस्टरडे। कहोगे सर इट का कोई एग्जांपल नहीं लिया, ले लेता हूँ, हर एक एक समझाऊंगा, ध्यान रखना। टीना सेड
टीना सेड दैट इट थर्ड पर्सन है, ऐसे कैसे रहेगा? माइट में चेंज नहीं होता, माइट ही रहेगा। और देन यस्टरडे आया है, क्या लिखोगे? द प्रीवियस डे। क्लियर है भैया कॉन्सेप्ट? बताओ कहाँ दिक्कत आई मुझे? कहीं समस्या नहीं आने दूंगा, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, बार बार कह रहा हूँ। अब आ जाइए कुछ विशेष परिस्थिति देखते हैं। निम्न स्थितियों में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता। भैया कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी होना तो भी इनडायरेक्ट टेंस में चेंज नहीं होता। अब देखिए कौन कौन सिचुएशन है। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई नेचुरल लॉ हो, प्रोवर्ब हो, हैबिचुअल एक्ट हो, या कोई नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, या इमेजिनरी कंडीशन हो। इनमें क्या होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी हम इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते। जैसे he said the earth is round, इसको बनाओ, उसने कहा पृथ्वी गोल है, तो he said इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, लगा दो दैट, और वैसे वैसे लिख दो the earth is round, इसके टेंस में चेंज नहीं होगा जबकि ये पास्ट में था। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी गोल है तो गोल ही है, तो हमेशा रहेगी, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सोनू सेड टू मोनू ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, सोनू ने मोनू से कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या है भैया ये? ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रोवर्ब, कहावत है। और देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो वैसे वैसे लिख दोगे मोनू सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, सॉरी सोनू सेड टू का टोल्ड, फिर मोनू दैट लगा दोगे और वैसे वैसे लिख दो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अरे दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, तो भैया राजधानी है, जब बदलेगी तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं बदली ना, तो अभी है, तो यही क्या है? सत्य है, वास्तविकता है। तो he said that दिल्ली is the capital of India, दिल्ली is the capital of India, क्लियर है? He said to me, उसने मुझसे कहा I go for a walk daily, मैं रोज घूमने जाता हूँ। तो भैया ये क्या है? एक हैबिचुअल एक्ट है, यानी आदतन किया है कि रोज घूमने जाता है, तो कोई बदलाव नहीं करना टेंस में। तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, तो he told me that। अब यहाँ पे जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार चेंज होगा, लिख दो ही, और ही के साथ गो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट में था, इंडेफिनेट में आई को, तो आई के साथ गो और ही के साथ गोज होता है, क्लियर है? तो यहाँ तो बदलाव होगा, टेंस में नहीं हुआ ना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट, बाकी लिख दो फॉर ए वॉक डेली, क्लियर? ही सेड 2 and 2 is 4, उसने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, तो भैया 4 ही होते हैं, आप कहीं भी गणना करो 2 और 2 4 ही होते हैं। फैक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है, कोई बदलाव नहीं करना टेंस में। तो she said that 2 and 2 is 4। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ चीज, मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, महत्वपूर्ण जहाँ गलतियां होती हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में वी का यूज सब्जेक्ट के रूप में मानव जाति, या तो पूरे मानव जाति के रूप में बताए, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी के रूप में हो, कौन? वी। तो क्या होगा देखिए, he said to me, उसने कहा we are mortal, यानी हम मरणशील है, तो हम मतलब पूरी मानव जाति के लिए कहा जा रहा है, भैया जो भी जन्म लिया वो मरेगा। तो अब आपको कैसे बनाना? he said to को told और me वैसे वैसे। अब इस प्रकार के सेंटेंस में भी जब सब्जेक्ट के रूप में आता है ना, तो कोई बदलाव नहीं करना, सीधा सीधा लिख देना है we are mortal, क्लियर है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको और भी एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप कहो वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर, तो देखिए आप उसके बिना जी नहीं सकते, तो वी का मतलब हम सबके लिए है, वो मानव जाति के लिए कहा जा रहा है। वी आर सोशल एनिमल्स, यानी हम एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल है, पूरी मानव जाति के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ हम वी में भी बदलाव नहीं करते। ऐसा मत करना कि ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार चेंज कर देना, वैसे वैसे लिख देना। He said we must love our country, तो he said that। और ध्यान रखना ये देखिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो वी मस्ट लव योर कंट्री, तो यहाँ भी आपको चेंज नहीं करना, वैसे कि वैसे लिख देना है, क्लियर है? अब यहाँ आप एक चीज जरूर ध्यान रखें, क्या?
यदि वी का यूज सिंपल वे में हुआ हो ना, जब कोई मानव जाति या यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी ना हो, जैसे शी सेड वी आर गोइंग टू जयपुर, उसने कहा कि हम जयपुर जा रहे हैं, तो अब आप यहाँ चेंज करोगे शी सेड दैट, वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये प्लूरल है, ये ध्यान रखना, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है सी, इसका प्लूरल क्या होता है दे, क्लियर है, तो यहाँ हो जाएगा दे, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, दे के साथ वर गोइंग टू जयपुर। यदि सिंपल कंडीशन में वी का यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तब आपको चेंज करना है, लेकिन यदि इस रूप में हो, मानव जाति के लिए हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, नैतिक जिम्मेदारी या कर्तव्य के रूप में हो, तो फिर सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है, क्लियर है। अब और बातें देखिए, यदि किसी व्यक्ति का नाम रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में हुआ हो, यही तो गलती करते हो, जैसे रवि सेड शिवम आई वांट टू हेल्प यू, रवि ने कहा शिवम मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो यहाँ जो शिवम है ना भैया, ये रिपोर्टेड जो हमारा स्पीच है इसमें है और यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यानी संबोधन के रूप में यूज किया गया है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, इसको क्या करो ऑब्जेक्ट बना दो, तो रवि सेड टू शिवम, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सेड के साथ टू का यूज आपको करना पड़ेगा, और आई वांट टू हेल्प यू, अब ये बन गया आपका डायरेक्ट स्पीच प्रॉपर। अब इसको बदलो इनडायरेक्ट में, तो रवि सेड टू को लिख दोगे टोल्ड, शिवम वैसे के वैसे, आई है फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार चेंज होगा, कौन है रवि लड़का है, हो जाएगा ही, दैट का यूज करोगे आप इन्वर्टेड हटा के। आई वांट टू हेल्प यू प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, तो वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड टू हेल्प, यू भी आया है, यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, कौन है शिवम लड़के का नाम है, तो ये जो यू है ऑब्जेक्ट है, तो किसी लड़के का जो नाम होता है यानी ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, क्लियर है। तो रवि टोल्ड शिवम दैट ही वांटेड टू हेल्प हिम, इसको समझ लेना ध्यान से, जब संबोधन के रूप में किसी का नाम हो तो हम उसको ऑब्जेक्ट का रूप दे देते हैं। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि संबोधन पीछे भी आए, जैसे शी सेड यू आर पुअर मधु, उसने कहा तुम गरीब हो मधु, तो सिचुएशन वही है, पैटर्न वही है, शी सेड टू मधु बना दो, सेड के साथ टू जोड़ करके ऑब्जेक्ट बना दो इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो टू अवश्य आएगा, और यू आर पुअर क्या हो जाएगा सी, यहाँ टोल्ड हो जाएगा मधु वैसे के वैसे, दैट लगा दोगे, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा मधु, सब्जेक्ट है, मधु लड़की है, हम बोलते हैं सी, ये आर है तो यहाँ हो जाएगा वाज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो इसके साथ आपको सी के साथ हम वाज का यूज करेंगे, नहीं सिंपल पास्ट में बनाएंगे पुअर, ऐसे कैसे लिखते हैं, बताओ कहीं दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो अब हमारा ये वीडियो हो गया कंप्लीट असर्टिव सेंटेंस का। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते